कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल 13वें अध्याय तक हमने अध्ययन करा था। और 13वें अध्याय में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अर्जुन ने 8 प्रश्न किए थे। ठीक है, 8 प्रश्न था कि 7 प्रश्न था? 8 प्रश्न था। 8 प्रश्न था जिसमें क्या क्या प्रश्न था? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदि यज्ञ किसको कहते हैं, और आदि यज्ञ किसको कहते हैं, और ये जो आदि यज्ञ है, आदि यज्ञ यानी जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में कहाँ रहते हैं। और जो 8वां प्रश्न है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिस पे पूरा अध्याय चलता है। वो अध्याय वो क्या है कि अंत काल में आपको कैसे स्मरण किया जाए। भगवान बताते हैं अंत काल में मुझे स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंत काले च मामेवा, मुझे अंत काल में मेरा जो जो मेरे भाव को मुझे स्मरण करता है वो मेरे गति को प्राप्त करता है। लेकिन इसके दूसरे ही श्लोक में बोलते हैं, जो इसको मुझे स्मरण नहीं करता है, जिस चीज को स्मरण करता है, अगला कलेवरम, अगला जो शरीर है उसकी गति वैसे ही होगी। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवन भर हमें अभ्यास करना चाहिए भगवान का नाम लेने का। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्य कामिना, यानी न अन्य गामिना, यानी भगवान की अनन्य रूप में हमें जीवन भर उनका स्मरण करना चाहिए। तभी अंतकाल में हम उसको भगवान को स्मरण कर पाएंगे। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, इसीलिए तुमको क्या करना चाहिए? जो तुम कार्य करने के लिए आए हो वो करो, लेकिन अपने मन और बुद्धि मुझे अर्पित करते हुए करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामे वेशाशि संशय, यानी मुझे अर्पित करते हुए सारे अपने मन और बुद्धि को युद्ध करो। ठीक है, ऐसा करके भगवान बताते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने ये तो कुछ हमने भगवान को स्मरण करने का भगवान तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका, प्लान बी भी भगवान बताते हैं कि मिश्र भक्ति में किस तरह भगवान को स्मरण किया जा सकता है। मिश्र भक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। एक योगी भी भगवान को स्मरण कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भगवान जब ऐसे बोलते हैं तो कई योगी का ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान, मैंने तो आपको जीवन भर स्मरण किया है, आपको याद किया है, तो क्या मैं आपकी गति को प्राप्त नहीं होगा? भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारा भी गति प्राप्त होगा। वो योगी जो ध्यान योगी हैं, जो हमने छठे अध्याय में पढ़ा था, जो योग के माध्यम से अपने प्राण वायु को प्राण वायु को अपने शरीर में नियंत्रण करते हैं, और दो भवों के बीच में अपना प्राण ला करके प्राण को त्यागते हैं। एक उचित समय में प्राण को त्यागते हैं, वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा योगी जो है वो भी मेरे धाम को नहीं, लेकिन ब्रह्मभूत जो पहला अवस्था है भगवान का, जो शरीर से जो ज्योति निकलती है, वैकुंठ धाम को, वो धाम में वो जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भगवान ने, कल हमने 13वें अध्याय तक 13वें श्लोक तक पढ़ा, जहाँ पे प्लान बी भी भगवान बताते हैं। योगी लोग भी पहुंचते हैं लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था। अब दोबारा भगवान इन दोनों के बीच में थोड़ा सा पूरा अध्याय का मर्म चलता रहेगा। बीच बीच में भगवान योगी के बारे में एक बार और बचाएंगे, जब हम लोग 21 श्लोक से लगभग 23 श्लोक तक जाएंगे, फिर योगियों के बारे में बताएंगे। अब हम 14वें अध्याय से शुरू करने वाले हैं। 14 से लेकर के 16वां श्लोक तक भगवान दोबारा शुद्ध भक्ति के द्वारा कृष्ण को कैसे स्मरण किया जाए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
देखिए, भगवान ने कल हमें किसके बारे में बताया कल, अ, दो तरीके से बताया। अब भगवान शुद्ध भक्ति को बहुत सरलता से बताएंगे कि शुद्ध भक्ति से मुझे स्मरण करना कितना सरल है, वो समझिए। क्योंकि ध्यान योग में तो 10,000 वर्ष करना पड़ता है, लेकिन शुद्ध भक्ति कितना सरल है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याम अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त स योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। बहुत ही सिंपल है भक्ति। भगवान कहते हैं सुलभ। सुलभ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सुलभ मतलब क्या होता है? सरल। भक्ति का, भगवान की भक्ति करना बहुत ही सरल है। कैसे सरल हो? सिर्फ भगवान का अगर हम भगवान का केवल नाम लेते हैं तो भगवान में नाम रुचि, हमारे आचार्य जो है फॉर्मूला बता दिए हैं कि कैसे ये सुलभ हो सकता है। ठीक है, 16 माला का नाम का जप करना, ठीक, मंगल आरती करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, जैसे आप 7 से 8 के करीब करते हैं। ये आपका क्लास खत्म होने के बाद भी ये समय को आप उपयोग इसी, क्योंकि आपने एक नियम बना लिया है, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि इस 1 घंटे को आप इसी तरह यूज इस्तेमाल कीजिए। भगवान का किसी तरह का आप शास्त्र का अध्ययन कीजिए। तो शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान का नाम लेना, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। भगवान के लिए प्रसाद बनाना और उनको भोग अर्पित करके वो उचिष्ट को खाना, उनके जूठे को खाना, ठीक है, बहुत ही सुलभ है ये सब करना। वनिस्पत ध्यान योग करना, जो मन अर्जुन स्वयं बताते हैं कि वायु को पकड़ने से भी दुष्कर है, ठीक है, क्योंकि उसमें मन को कितना नियंत्रित रखना पड़ता है। तो अर्जुन स्वतः ही कहते हैं चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलव्रत दृढ़। ठीक है, मन बहुत बलवान है, जो ठान लेता वही करता है। इसलिए वायु को तो एक बार पकड़ सकते हैं, लेकिन मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये करना हमारे लिए बहुत आसान है, जो हमारे आचार्य शिल प्रभुपाद ने बता दिया है। क्या करना है? 16 माला का जप करना है, सुबह मंगल आरती करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ठीक है, भगवान के प्रसाद को भगवान के भोग को अर्पित करके उनके उच्छिष्ट को खाना है। अगर हम उच्छिष्ट को खाते हैं क्या, तो हम अपनी जिह्वा जो है सबसे भगवान, ये भक्ति विनोद ठाकुर हमारे बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं, वो कहते हैं कि ये जिह्वा जो है ये सबसे दुष्कर इंद्रिय है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम प्रसाद बना करके खाते हैं तो हम बाहर की बहुत सारी चीजों को स्वतः ही छोड़ देते हैं खाने के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है ना। तो ये इसलिए इतना सरल है, और सरलता बता रहे हैं। अब इन 2 श्लोकों में ये देखिए कितना सरल है। माम उपैते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम कथा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। देखिए भगवान यहाँ स्वतः ही अब बता रहे हैं ये अनित्य जगत क्या है? दुखालयम है और अशाश्वतम है। अशाश्वतम क्या क्या मतलब हुआ? क्षणिक है, टेम्पररी है। भौतिक जगत जो देख रहे हैं टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है? ये सब हम पढ़ेंगे, आगे वाले श्लोक में बताएंगे क्यों टेम्पररी है। लेकिन एक चीज तो पक्का हो गया, भगवान कह रहे हैं जिस जगत में हम रह रहे हैं वो दुखों का घर है, दुखालयम है, ठीक है। नापनुवंती महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। लेकिन जो मेरे परम धाम, मेरे परम सिद्ध, जो मुझे सिद्ध प्राप्त हो चुका है, समसिद्धिम परमाम गता, वो फिर ये दोबारा इस भौतिक जगत में, इस दुखालय में दोबारा नहीं आता, है ना। ये क्यों टेम्पररी है? ये देखिए अब इस श्लोक में हमें पता चलता है ये क्यों टेम्पररी है। आ ब्रह्मा भुवनात् लोकान् पुरून पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं।
जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, मेरे जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो आ ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि ऊपर जितने लोग हैं, ठीक है, वो सारे के, देखिए मैं आपको अभी लोग दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग हैं। ये थोड़ा सा छोटा है इसीलिए आपको नहीं दिख पा रहा होगा शायद। ये देखिए, ये है आपका पूरा भौतिक जगत, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये भौतिक जगत है। और इसमें भूलोक है, हम जहाँ हैं वो 7वें नंबर पे है, ठीक है। हमारे से ऊपर है भुवर, स्वर्ग, महर, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी हैं, और हमसे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। ये 14 लोक हैं, ये भौतिक जगत को बनाते हैं, ठीक है। तो भगवान सब, ये ब्रह्मा जी जो है सबसे ऊपर रहते हैं। ये एक जो नंबर है सबसे ऊपर में, ब्रह्मा लोक इसको कहा जाता है, ठीक है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, आप ब्रह्म भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। ये जितने लोग हैं हमारे से ऊपर, नीचे लोग तो छोड़ दीजिए, नीचे लोग का तो पतन हो गए। नीचे लोग तो हमारे से कम उम्र में, जहाँ कीट कीटाणु जितने भी हैं, असुर वो पशु सब नीचे हैं। और ये 14 लोग जो हैं आप देख रहे हैं, पता लोग, इनके नीचे 28 नर्क है। देखे हैं नीचे गर्भोदक ओशन में विष्णु लेटे हुए हैं। ये इनके कमल नाल, ये कमल नाल जो है, मतलब उनकी कमल की डंडी निकलती है उनके नाभि कमल से। और ये जितने भी लोक हैं उनके डंडी में ही होते हैं। इससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है जो सतलोक में रहते हैं। तो जितना भी लोक है, जो हमारे से ऊपर भी लोक है, उनका भी भगवान कह रहे हैं, आप ब्रह्म भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। यानी ब्रह्म लोक तक भी टेम्पररी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, सारे लोग टेम्पररी है। अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों भगवान ने, अध्याय में भी हमने पढ़ा है। देखिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, माम उपैते तु पुनर्जन्मना, माम उपैते तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक सारे दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती,
किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान इसमें, इस श्लोक के दो भाग हैं, ठीक है। इस श्लोक के दो भाग हैं। पहला भाग का उत्तर अगले दो श्लोकों में हम पढ़ेंगे। तो भगवान ने क्यों कहा है कि ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक तक भी टेम्परेरी है। दूसरा भगवान क्या कह रहे हैं, माम उपैते तो पुनर्जन्म न। जो मेरे धाम को आ जाता है वो दोबारा, ये पुनर्जन्म उसका नहीं होता, पुनर्जन्म उसका इस भौतिक जगत में नहीं। ठीक है। तो अभी पहला पार्ट का हम उत्तर ढूंढने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 17 और 18 में, 17 और 19 में। सहस्त्र युग पर्यंतम अहायत ब्राह्मणो विदु रवि युग सहस्त्राणाम ता सहस्त्राणाम ते अहरात्र विदे जना विदह जना। माननीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ा ब्रह्मा की भी रात्रि होती। ठीक है। तो आपने, हमने पढ़ा था ना, अभी दोबारा मैं वो स्लाइड निकालता हूँ। अव्यक्ताद्व्यक्तव्यम सर्वा प्रभव प्रभवन्ति आगमे रात्र गमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त सन संग के। ब्रह्मा के एक दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ये मैं अभी पढ़ देता हूँ, इसके बाद आपको बताऊंगा। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत हो जाते हैं। ठीक है। तो अब भगवान कह रहे हैं ये जो ब्रह्मा जी की जो लोक है वो भी टेम्पररी। तो इसको हम एक पीपीटी में आपको हमने दिखाया था, फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ, अगर आपको स्मरण है तो। वो कैलकुलेशन भी मैंने आपको दिखाया था, फिर भी दोबारा आपको दिखाता हूँ। ब्रह्मा जी की उम्र क्यों भगवान कह रहे हैं टेम्पररी है। भगवान देखिए, ये दिव्य युग हमने देखा था ना, दिव्य युग। ठीक है, दिव्य युग में क्या आता है, एक पूरा युग कितने का होता है। कलयुग होता है, द्वापर होता है, त्रेता होता है, सतयुग। एक युग में ये चार युग होते हैं। आपको एक नंबर याद करना रहेगा, क्या है, कलयुग की कितनी उम्र होती है, कितनी उम्र होती है, 4,32,000 साल। तो उसको आप दो गुना से गुना कर दीजिए, उसका दुगुना होता है द्वापर, जिसमें महाभारत का रचना हुआ। उसके 3 गुना होता है त्रेता, जिसमें रामायण का रचना हुआ। और सबसे जो पहला युग का आगमन होता है, सतयुग, वो कलयुग से 4 गुना। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके इन चारों को जो उम्र जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है एक दिव्य युग। ठीक है। एक दिव्य युग होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, एक दिन 1000 दिव्य युग है। ठीक है। उतना ही रात्रि है, एक दिन। ठीक है। देखिए ये यानी कि, ये देखिए हम इसको कैसे पढ़ें, समझें। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट ऐसे किया जाएगा कि ब्रह्मा जी 1000 युग जीते हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी 1000 युग जीते हैं। ठीक। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युग होता है, उतना ही रात्रि होता है। तो एक दिव्य युग में कितना हो गया, 4,32,000 साल गुना 10। ठीक है। 10 यानी 4,32,000 गुना 10। कलयुग हो गया x, द्वापर हो गया 2x, त्रेता हो गया 3x, और 4 गुना 4, चारों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 10। तो 4,32,000, 4 लाख इंटू 10 कीजिए। और ब्रह्मा जी कितना जीते हैं, 1000 साल। 1000 दिव्य युग का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, उतना ही रात्रि होता है। ठीक है। तो रात्रि हो गया, गुना दो, दो कर दीजिए। तो एक साल कितना हो गया, उसको 360 से एक साल में कितना दिन आता है, 360। ब्रह्मा जी की कितनी उम्र बीत चुकी है, 50 साल ब्रह्मा जी की हो चुकी है। क्यों,
क्योंकि ब्रह्मा जी 14 मनवंतर तक जीते हैं, अभी 7 मनवंतर कंप्लीट हो गया, हम 8वें मनवंतर में। ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी का पूरा साल है। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। ब्रह्मा जी का हमारा उम्र निकल आएगा 4,32,000 गुने 10 गुने 1000 गुने 2 गुने 360। अभी तक 50 साल बीत चुका है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है। ये ब्रह्मा जी का इसीलिए भगवान कह रहे हैं इनकी भी उम्र होती है। और जैसे ही उनकी रात्रि होती है, एक तो छोटा प्रलय होता है और एक बड़ा प्रलय होता है। छोटा प्रलय क्या होता है? जब उनका रात होता है, पहला दिन का समापन होता है, जो छोटा प्रलय होता है, यानी कि उसमें जितने जीव हैं वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ही दिन होता है वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। और एक बड़ा प्रलय आता है। बड़ा प्रलय कौन सा होता है? बड़ा प्रलय वो प्रलय होता है जो भगवान, जब ब्रह्मा जी का पूर्ण दिन पूरा हो जाता है, 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो वो बड़ा प्रलय आता है। तो उसमें जितने भी जीव हैं यहाँ दिख रहे हैं ना, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं उनमें। ठीक है। तो अभी दिन ही चल रहा है, इसीलिए हम लोग हैं। ओके। तो ये इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का भी आप ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, इसीलिए ब्रह्मा जी का जीवन काल भी सीमित है। तो हमने जो 14 लोग देखा, भगवान कह रहे हैं सारे के सारे एक ना एक दिन समाप्त होने वाले हैं। चाहे वो सत्य लोग ब्रह्मा जी का ही क्यों ना लोग हो। ब्रह्मा जी की उम्र होती है 311 ट्रिलियन साल। वो 311 ट्रिलियन साल में अभी 50 साल उन्होंने उनका जीवन हो चुका है। तो 150 मिलियन ट्रिलियन ईयर खत्म हो चुका है, 150 और बाकी। ठीक है। तो इसको ऐसा समझिए। अब भगवान ने इस श्लोक में क्या बोला? दूसरा बार, दूसरा क्या बताया भगवान ने, वो हम अब पढ़ेंगे। माम उपैते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो 20 से लेकर के हम 21 श्लोक तक हम पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है कि भगवान के धाम में हम लोग वापस क्यों नहीं आते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। परमातस्तु भावो अन्य अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः स यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यतषु विनिश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त अव्य प्रकृति जो शाश्वत है और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। 15वें अध्याय में भगवान हमें अपना धाम का दर्शन कराएंगे, अपने घर का दर्शन कराएंगे। लेकिन इससे पहले इस अध्याय में भगवान हमें बता दे रहे हैं कि ये जो 14 के 14 जगत हैं, जो ब्रह्मांड में 14 जगत है, वो सारा समाप्त होने वाला है, चाहे वो ब्रह्मा जी का भी लोक है। लेकिन इसके अलावा इस ब्रह्मांड से परे भी क्या है? परव्योम है। परव्योम कहाँ? जहाँ भगवान का अपना वास होता है। वो अव्यक्त है, वो कभी भी उनका नाश नहीं होता। उस जगह का, उस धाम का, तो भगवान अपने घर में हमें बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी का पतन नहीं होता। बाकी जब तक जीव है, जीव का पतन होना है। अव्यक्तो अव्यक्तो अक्षर इति उक्त तमः आहु परमा ममः परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तत धामम परमम मम। जिसे वेदांती अप्रकट अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान का परम धाम कौन है? जहां पर कोई जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता। जब हम 15th चैप्टर 15वां अध्याय अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान हमें अपने घर लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि 14 अध्याय लगेगा भगवान को समझाने के लिए, अपना बनाने के लिए हमें, तब अपना घर लेकर के जाएंगे। इसीलिए घर ले जाने से पहले वो सब कुछ पहले बता देंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। फिर हमें अपने घर लेकर के जाएंगे, जहाँ वो बताएंगे न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तदधामं परमं मम। मेरा जो धाम है, उस धाम में न सूर्य का रोशनी की आवश्यकता है, न चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता है, ना ही वह किसी तरह का शशांको न पावक है, न किसी तरह की बिजली रहती है। ठीक है। भगवान के धाम में कोई बिजली और कोई तेज की आवश्यकता नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान का तेज, शरीर की जो कांति है, वह स्वतः ही इतनी प्रकाशित है, क्योंकि उनकी कांति से ही तो सूर्य को कांति मिलती है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है।
वो प्रकाश कहाँ से मिलता है? वो तो इनका शरीर की कांति है। तो समझिए, भगवान का पर्व में वहां बिजली और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता थोड़ी है। वहां पे तो भगवान के स्वतः शरीर से इतनी कांति है कि वो प्रकाशित रहता है। भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे। इसीलिए वो धाम अव्यक्त है। ठीक है। तो वहां जो पहुंच जाता है फिर वापस नहीं आता। ठीक है। तो ये हमने उस श्लोक का दो भाग देखा। एक भाग जो खत्म हो जाता है और एक भाग जो कभी समाप्त नहीं होता। पर वयोम भगवान का धाम, भगवान अपने धाम को हमें बुलाना चाहते हैं जहां हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हो जाए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं। पुरुषम पुरुषम सह परमं पार्थ भक्त्या भक्त्या लभ्यतु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं। तदेजति तन्नेजति तद दूरे तदवंतिके। भगवान उपनिषद आता है, ईशो उपनिषद में एक श्लोक आता है जो भगवान कहते हैं कि मैं अपने धाम में भी रहता। भगवान नहीं कह रहे, ईशो उपनिषद में एक श्लोक आता है जिस जो ये कहते हैं कि भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, संग संग में वो हमारे पास हमारे हृदय में भी रहते हैं। भगवान दोनों जगह एक साथ रहते हैं। हर कण में भी रहते हैं, हर एक अणु कण में भी रहते हैं। शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपने धाम में भी रहते हैं। ठीक है। तो अभी भक्ति की और सरलता हम जानेंगे। अब दोबारा, पहले भक्ति की सरलता के बारे में बता दिया उन्होंने। अब दोबारा योगी के बारे में जा चल रहे हैं। 23 से लेकर के 25 या 26 तारीख श्लोक तक भगवान फिर उनको कवर, उस सेगमेंट को कवर करते हैं जो ये कल को क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे मेरा क्या होगा? जो योग है, योग साधना करते हैं, ध्यान योगी क्या है, उनके लिए भगवान क्या है? यत्र काले यत्र काले तु अनावृतम अनावृतम आवृतम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। लेकिन योगी जो होते हैं, जब अपना प्राण को त्यागते हैं, भगवान अभी 4 श्लोकों में वही बताने वाले, जो प्राण त्यागते हैं तो उनका उन उनको एक टाइम फिक्स करना पड़ता है कि इसी टाइम में अगर वो प्राण त्यागेंगे तभी ये पृथ्वी पे वापस नहीं आएंगे। नहीं तो पृथ्वी में आने का भय रहता है। भगवान अभी 4 श्लोकों में वही बताएंगे। वो हम समय जानते हैं, वो समय भगवान अभी बताएंगे वो कौन सा समय में वो शरीर त्यागेंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। देखिए कितना कठिन है योग विद्या, ध्यान योग। उसको कितना माइन्यूट डिटेल उसको रखना पड़ता है एक योगी को। धूमो धूमो रात्रि तथा कृष्ण शन मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रामसम ज्योति योगी प्राप्य निर्वर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जानता जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। दक्षिणायन दक्षिणायन का समय चुना जाता है, योगी लोग चुनते हैं। ठीक है। तो जो दक्षिणायन में योगी, अभी दो तरीके के लोगों को बारे में बताएंगे। एक तो दक्षिणायन, आगे हम और भी पढ़ेंगे। जो दक्षिणायन चुनते हैं जो योगी, वो चंद्र तक ही जा पाते हैं। चंद्रमा जो है उस चंद्रमा जो हमारा देखते हैं, आधा भाग जो है चंद्रमा का वो पितृलोक है और आधा भाग देवलोक है चंद्रमा का। तो वहां पर भी जब जाते हैं, जो हमने क्या पढ़ा था कि इसके ब्रह्म आप ब्रह्म भूनाथ लोकान, जितना भी ऊपर लोक को जाइए उसका आना तो तय है। तो अगर वो पृथ्वी लोक, अगर वो चंद्रमा लोक को भी चुनते हैं वो, तो भी उनका पतन, भगवान यहाँ कह रहे हैं, पृथ्वी पर आना निश्चित है। ठीक है। एक और टाइम चुनते हैं, एक दक्षिणायन उन्होंने चुना, एक उत्तरायण चुना। उत्तरायण तो अभी आ रहा है जो है ना, जनवरी का समय। अग्नि ज्योतिरहम शुक्लम षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोचना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करके करने पर परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हाँ, ये एक समय है
जब वो शरीर को अगर त्यागते हैं उत्तरायण के समय, ये 6 महीने में त्यागते हैं, तो वो पर ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, भगवान का फर्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। अभी भी वो धाम तक नहीं पहुंचते हैं, भगवान जहाँ, भगवान का शाश्वत धाम है वहां नहीं, अभी जहाँ लाइट है भगवान का वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कितना उनको योग साधना करनी पड़ती है, ताकि वही समय चुने कि उत्तरायण के समय अपना शरीर त्यागे, तब जा करके वहां पहुंचते हैं। लेकिन भक्त को ये सब चीज को चिंता करने की जरूरत है? कुछ नहीं जरूरत है। देखिए आगे बताएंगे भगवान स्वतः ही। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षण, अच्छा ये तो हो गया ना, ये हमने पढ़ा है ये पिछला वाला। ये नहीं पढ़ा। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमाच्छा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमा समज्योति, अच्छा ये तो निर्वर्तत, ठीक है ये तो हो गया 25। शुक्ल कृष्ण गति ही ते जगत शाश्वते मत एक या याति अनावृतम अन्य आवर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार में से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर वापस आ जाता है। तो वही समय वो चुनते हैं। ठीक है। जो प्रकाश का मार्ग है वो कौन सा मार्ग है? प्रकाश का मार्ग है, जो उत्तरायण का मार्ग है, वहां वो ब्रह्म लेवल तक पहुंच जाता है, ब्रह्म भूत तक वो पहुंच जाता है, ब्रह्म लेवल तक। इसके बाद जो अंधकार का मार्ग है, वो तो चंद्रमा तक मैक्सिमम पहुंचते हैं, फिर वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन भक्तों को इतना चिंता करने की, देखिए भगवान अभी बताएंगे, योगी के लिए कितना कष्टदायक है। समय चुनो, इसमें प्राण त्यागो, तब जाकर के उनको धाम मिलता है, नहीं तो धाम मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान यहाँ तो भक्ति की सरलता को कैसे व्यक्त करते हैं। भक्त को कभी चिंता ही नहीं रहता कि अब शरीर त्यागना है, हमेशा रेडी रहता है। ठीक है। नैते श्रुति पार्थ जन ज्ञान ज्ञानानुयोगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। सिंपल भगवान बता रहे हैं कि तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको, भक्त लोग को इस समय नापने की जरूरत नहीं। तुम बस अपना नाम लेते रहो, अभ्यास करते रहो। अंत काले च मामेवा, बस अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। ठीक है। उसकी उससे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये सबसे अंतिम श्लोक है इस और ये सारांश प्रस्तुत करता है जो अब तक हमने पढ़ा है। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति च आदम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। देखिए सरल भक्ति कितनी कितनी कितना कितने उसका कैनवास कितना बड़ा है, कैसा कैसे बड़ा है कैनवास। कि भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, जो शास्त्रों का अध्ययन, कई ज्ञानी होते हैं ना जो शास्त्र भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था ना, ज्ञानी जो होते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ लगता है। पर वो ज्ञानी को भी बहुत जन्म लग जाता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, बहुत जन्म लग जाता है भगवान तक पहुंचते पहुंचते, जानते जानते। तो वो क्या करते हैं? वो वेदाध्ययन करते हैं। भगवान कहते हैं वो भी सुकीर्तनों है, लेकिन जो फल प्राप्त होता है वेदाध्ययन से, जो फल प्राप्त होता है तपस्या करने से, जो फल प्राप्त होता है दान करने से, जो फल प्राप्त होता है दार्शनिक और सकाम कर्म करने से। सकाम कर्म का क्या मतलब? पुण्य का काम करना, अस्पताल खोलना, अनाथालय खोलना, भूखों को खिलाना, दवाइयां देना, ये सब सकाम कर्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो काम के पुण्य का प्राप्ति होता है वो इन सब करने से,
वो उस भक्ति करने से स्वतः इन सारे पुण्य फलों को प्राप्त हो जाता है, सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बहुत लोगों का इस पे अब ये रहता है कि कैसे एक भूखे को अगर हम खाना खिलाते हैं या एक किसी को हम दवाई देते हैं, तो कोई अगर बीमार आता है तो उसको हम दवाई देते हैं, तो वो तो स्वतः वो तो बहुत अच्छा कार्य है। आप तो शास्त्र पढ़ाते हैं, शास्त्र से किसी की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? शास्त्र से बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि शास्त्र क्या करते हैं, अगर भगवान की वो भक्ति करता है तो जड़ से उसकी बीमारी ठीक होती है। क्यों? क्योंकि वो अगर वो मान लीजिए कोई शराब पी करके आता है, आपने एक उसको चिकित्सा डॉक्टर उसको ठीक कर देते हैं दवाई दे करके, परंतु क्या वो शराब पीना छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए उसको भक्ति के मार्ग में लाना होगा, तो स्वतः है धीरे 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 मानसिक रूप से वो ठीक हो जाएगा। भगवान की भक्ति करने लगेगा तो हर तरह के दुष्कर्मों से, क्यों? क्योंकि उसकी चेतना जो कॉन्शियसनेस है वो ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जितना भी बुद्धि है, जो ब्रेन काम करता है, ब्रेन जो काम करता है, जो बुद्धि काम करता है, वो कैसे काम करता है? सिर्फ और सिर्फ चेतना से, कॉन्शियसनेस से। ठीक है ना? नमस्कार दास प्रभु जो हमारे अध्यक्ष हैं इस मंदिर के, जिनके द्वारा ये पूरा, जिन्होंने इस कोर्स का संरचना किया 2020 में जब कोविड था, वो बताते हैं कि अब देखिए, जब उनका गणेश का, गणपति का सर कट गया था और पशु का सर लगा दिया गया था, तो क्या उनकी बुद्धि कम हो गई थी? नहीं कम हुई थी। वो उतना ही आज भी उन देवता की तरह हम उनको देवता रूप में पूजते हैं ना। और स्वत ये तो जाना जाता ही है ना कि पशु की कॉन्शियसनेस मनुष्य से कम होती है। तो अगर माइंड डीएनए से बना रहता, तो गणपति का क्या कॉन्शियसनेस वही रहता जब वो पशु का उनका सर था? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस से बुद्धि तेज होती है, माइंड और ब्रेन से नहीं, क्योंकि ये तो जड़ वस्तु है। ठीक है, जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु से कभी भी बुद्धि तेज नहीं हो सकती। एक घर में दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, एक ही डीएनए, एक ही परवरिश है, एक ही परिवार है, तो फिर भी दोनों की कॉन्शियसनेस, दोनों के तरीके, दोनों के एटीट्यूड अलग होते हैं। एक भक्ति में आता है और एक भक्ति में नहीं आता है, या फिर दोनों बिल्कुल भिन्न होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं कैरेक्टर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्शियसनेस बुद्धि को चलाती है। माइंड जो हमारा डीएनए है ना, जो बोलते हैं ना हार्मोन्स चलाता है बुद्धि को, बुद्धि हार्मोन्स नहीं चलाता। नहीं तो दक्ष के सर कट गया था, ठीक है, दक्ष का सर फिर बकरी का सर लगाया गया था, तो वो बुद्धि उनकी कम हो गई थी क्या? नहीं कम हो गई थी। तो उनकी बुद्धि उतना ही तीक्ष्ण था। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस से बुद्धि तेज होती है। इसीलिए ये जितना भी वेदाध्ययन है, तपस्या है, दान है, दार्शनिक है, सकाम कर्म है, ये सारे का जितना पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सारा के सारा अगर हम भक्ति को अपनाते हैं तो वो सभी पुण्य हमें, वो सारा पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका 8वां अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का व्यक्ति वेदांत पूर्ण पूर्ण हुए। तो बहुत सुंदर ये अध्याय रहा, जहाँ पे हमें भगवान जीवन के अंत काल में कैसे जीवन व्यापन करना है, उस उसमें हमारा सारा भय को दूर करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेरा नाम का स्मरण करना है, बाकी अंत काले च मामेवा, और उसके लिए अभ्यास करते रहना। अभ्यास करने के बाद भगवान क्या बताते हैं? तुम अपना कर्तव्य करते रहो, कर्तव्य करते करते अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करो। ठीक है, इसके बाद भगवान दोनों आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को तुलना करते हैं। आध्यात्मिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत में जाने से किसी कभी भी ये जन्म मृत्यु के दोबारा में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आने से क्या प्रॉब्लम है? हम दोबारा इस भौतिक जगत में आएंगे तो क्या प्रॉब्लम? ये तो बहुत अच्छा जगह है। भगवान कहते हैं अच्छा जगह नहीं है वो, दुखालयम अशाश्वतम है, दुखों का घर है और अशाश्वत है, टेम्पररी है। तो जेल कभी सुखों का घर नहीं हो सकता, चाहे वो सोने के जेल में भी रहे तो भी वो जेल ही रहता है। ठीक है, तो ये जो दुखालय में, यहाँ पे सुख और दुख, हम जीवन भर चाहते हैं कि हमें सुख ही प्राप्त हो। भगवान के पास मंदिर में भी जाते हैं तो कभी हम दुख मांगने जाते हैं क्या? नहीं।
तो जीवन में ऐसा कौन है भौतिक जगत में व्यक्ति क्या जिसको दुख नहीं आता है? आना तय है। क्यों? क्योंकि दुखालयम अशाश्वत है, भगवान ऐसा बताते हैं। ठीक है। तो इसके बाद योगी दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद भगवान अंत में क्या स्थापित करते हैं कि भक्ति अनन्य भक्ति क्या है? तस्या अहम सुलभ पार्थ, बहुत सुलभ है भक्ति करना। और जो भक्ति करता है और जितने भी वेदाध्ययन तपस्या, जितना भी दान पुण्य काम सकाम कर्म करता है, उस सारे पुण्यों को वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो ये 8वें अध्याय में हमने पढ़ा। अब बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हम आ रहे हैं, इसको कहते हैं परम गुह्य ज्ञान। कोई एक अध्याय अगर आपको बार बार पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है तो वो ये अध्याय है। क्यों? क्योंकि ये 18 अध्याय का सार तत्व कौन सा है? 7 से लेकर के 12 तक भक्ति योग। और इन सातों का भी, 6 का भी सार कौन सा अध्याय है? वह है 9वां और 10वां अध्याय। खासकर 9वां अध्याय बहुत गुह्य, भगवान अपना बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इसका इंग्लिश अनुकरण में बोलते हैं इस अध्याय को। तो ये सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्यों कॉन्फिडेंशियल है ये मैं बताऊंगा। बहुत सुंदर अध्याय है, एक एक श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिए। श्री भगवान उवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। इस ज्ञान को लेने की विधि क्या है, ये भगवान पहले श्लोक में ही बताते हैं। श्री भगवान, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमसे यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ये अध्याय को अगर पढ़ना है तो हमें एक चीज की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि भगवान के ज्ञान को हमको कभी चैलेंज नहीं करना है, कभी उससे ईर्ष्या नहीं करना है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको ज्ञान इसीलिए दे रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं कर। अनुसूयवे, ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूयवे। ठीक है। तो ये ज्ञान कभी भी चैलेंज के हिसाब से, कभी चुनौती के हिसाब से भगवान का ज्ञान नहीं लेना। ठीक है। नहीं तो हम उस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, चुनौती से नहीं। ये ज्ञान, ये गुह्य ज्ञान क्यों है, परम गुह्य ज्ञान क्यों बोला गया है? ये सबसे सुंदर श्लोक है, आप मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। आपने म्यूट रही है, उसको उच्चारण करिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको। प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, राज विद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदम उत्तमम पवित्रमिदं तमः प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम प्रत्यक्षागम धर्मयं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम पवित्रमिदमुत्तमम् तक्ष्वागमं धर्म्यं प्रत्यक्षागम धर्मं सुखं कर्तुम् अव्ययम्। सुसुखं कर्तव्यम्। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। उतरे जब नीचे पैदल जाया जब पहली तो गंदगी नहीं होंगी मुझे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुसुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। राज विद्या है, ये सभी विद्याओं का राजा है। हमने भगवान
आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं? सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। ठीक है, ये सभी जो गीता हम पढ़ते हैं और जो ये अध्याय है, वो सभी अध्यायों का राजा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब सार है, सारे शास्त्रों का सार है। ठीक है, राजगुह्यम, ये बहुत ही गोपनीय ज्ञान है। ये कौन समझ सकता है? सिर्फ भगवान का भक्त ही समझ सकते हैं, इसीलिए ये बहुत गोपनीय है। नहीं तो ये और किसी को आप सुनाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा, और अगर समझ में आ गया भी तो चुनौतीपूर्ण से देखेगा तो भी नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या, भक्ति करना पड़ेगा, इसलिए गोपनीय है, पवित्रम है। ये हमारी हृदय को शुद्ध करता है। ठीक है, हृदय जो जितना इतना मल वो जमा हो गया है हृदय रूपी दर्पण में, उसकी शुद्धता, वो शुद्ध करता है उसको। उत्तम ज्ञान है, इससे दिव्य ज्ञान और कुछ नहीं हो सकता है। प्रत्यक्षवागमम, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि ये प्रत्यक्ष हमारे को हमारी पहचान कराता है। क्या पहचान कराता है? कि हम शरीर नहीं और आत्मा है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर छिन्न होने वाला है, आत्मा शाश्वत है। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। ठीक है, धर्मयम है, धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म का मतलब होता है, बहुत ही अगर सिंपल प्रभुपाद जी समझाते हैं, अगर बहुत ही सामान्य उसका उदाहरण समझिए, तो धर्म का मतलब होता है वो आदेश जो भगवान हमको करने के लिए बोलते हैं, बस वही धर्म है, और कुछ नहीं है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ठीक है, भगवान जो हमें हमें आदेश दे देते हैं वही धर्म है। ठीक है, वही। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये धर्म है। सुसुखम है, बहुत सुखपूर्वक है। सुख है, सुसुखम क्यों है? बहुत सरल है, कोई भी भक्ति कर सकता है। भगवान इसके 26वें श्लोक में बोलेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्या उपृहतम अश्नामि प्रतात्मनः। यानी जो मुझे सिर्फ पत्र, किसी के पास कुछ भी नहीं है, भगवान को करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, जो कई लोग जाकर के कई बड़े बड़े जगहों में देते हैं ना, भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए? हम भगवान को क्या दे सकते हैं? सारी चीजें तो भगवान की दी हुई है हमारे पास, हम उनको कुछ दे ही नहीं सकते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर किसी के पास पत्र है, फूल है, जल है, कुछ भी है, बस मुझे वो दे दो, लेकिन बशर्ते, अभी 26वें श्लोक में पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे इसको, बशर्ते तुम प्रेम से इसे मुझे दो। इसीलिए भक्ति करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बहुत सुख है, बहुत सरल है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसमें यहाँ इस अध्याय के हर एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके तात्पर्य को जरूर पढ़िए। देखिए, अभी भगवान यहाँ बताएंगे कि कौन से लोग मेरा शरण ग्रहण नहीं करते। अश्रद्धा न पुरुषम पुरुषम धर्मस्य से परम तपः अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। बहुत सिंपल है, भगवान बता रहे हैं। अनुसूय वे, मेरे भक्त को अगर मुझे ये ज्ञान जानना है तो ईर्ष्या नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर श्रद्धा नहीं है तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयन। और जब तक हम ये भौतिक जगत में पुनरअपि जननम होता रहेगा, तो पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? माम उपैते तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। सुख और दुख आते ही रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, यानी जन्म होगा ही, मृत्यु होगा ही, जरा होगा ही। जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि बीमारी होगा ही, इससे कोई नहीं बच सकता। तो जिसके पास कितने भी पैसे हैं, कितना भी करोड़ों रुपया है, लेकिन उसको ये चार चीजें से वो नहीं बच पाएगा। जन्म होना है, मृत्यु होना है, व्याधि होगी, बूढ़ा होगा ही, और उसे डिजीज होगा ही। ठीक है, तो इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है? और अगर वो दुखों में रहना है तो भगवान के ज्ञान को नहीं ले सकते, फिर ज्ञान की मत लेना, नहीं लेना है, फिर पुनरअपि जननम न च मत स्थानी भूतानि पश्यम में योगम ऐश्वरम
भूत भृन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अब भगवान हमें अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। ये जो 9वां अध्याय है, 9th जो चैप्टर है, ये 7वां अध्याय का एक्सटेंशन है। ठीक है। जिस तरह तीसरा अध्याय का एक्सटेंशन 5वां अध्याय है, उसी तरह 9वां अध्याय 7वें चैप्टर का 7वें अध्याय का एक्सटेंशन है। भगवान 7वें अध्याय में भी क्या बताते हैं कि मेरी दो शक्तियां हैं, एक अपरा शक्ति है, एक पराशक्ति है। फिर भगवान अपनी ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। रसम हम अपसु कौन्तेयो प्रभास्मि शशि सूर्यो। मैं जल का स्वाद हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवान। तो इस अध्याय में इसका और एक्सटेंशन है और उसकी शक्तियों के बारे में बताएंगे। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कानून स्वरूप हूँ। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें। 2 श्लोक पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसको मैं समझाने का सब प्रयास करूंगा आपको। नहीं, ठीक है, इसको समझा देता हूँ आपको पहले, इसके बाद। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग ऐश्वर्यम। भगवान कह रहे हैं कि जितनी ये जगत आप देख रहे हैं, दृश्य जगत, ये सब मेरे से उद्भूत उद्भूत होती है। लेकिन मैं इस विरक्त इस कपाट नहीं हूं। इसका क्या मतलब? मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप है। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, लग रहा होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे से उद्भूत भी होते हैं, ये पूरा जगत मेरे द्वारा ही आता है, लेकिन ये मैं इसका भाग नहीं हूं। तो इसको कैसे समझे? इसका ऐसे समझना है, बहुत ही सिंपल आपको समझाता हूँ। हम अपने खिड़की अपने कमरे में रहते हैं, सुबह धूप आती है, जब हम खिड़की खोलते हैं, अभी ठंडे के समय में धूप आता है, तो धूप जब कमरे में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य हमारे कमरे में स्वतः ही आ गया। लेकिन सूर्य अपने प्रकाश से, अपने शक्ति से हमारे हमारे कमरे में आते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह भगवान स्वतः ही फिजिकली हर जगह नहीं जाते हैं, परंतु अपने शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त है। ठीक है। जैसे रिलायंस का मालिक रिलायंस कंपनी बनाता है, तो अपने कानून से, अपने रूल एंड रेगुलेशन से हर जगह वो रिलायंस का मालिक वहां अपने कानून से, अपने पॉलिसी से हर जगह व्याप्त रहता है। हर जगह कैसे व्याप्त रहता है? अपनी शक्तियों के द्वारा। ठीक है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि फोर्ड जो कंपनी थी, फोर्ड में हर जगह फोर्ड जो मालिक था, वो अपने शक्तियों के द्वारा व्याप्त रहता था। लोग बोलते थे ये इनके द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन क्या फोर्ड का मालिक हर जगह जाकर के हर डिपार्टमेंट में जाकर बैठता था? क्या फिजिकली हर जगह जाता था? नहीं, अपने शक्तियों के द्वारा व्याप्त है। ठीक उसी तरह भगवान पूरे दृश्य जगत को चलाते हैं। दृश्य जगत इनसे निकलता है, पर वो अपनी शक्तियों के द्वारा संचालित करते हैं। इसको ऐसे समझिए। ठीक है। थोड़ा सा और श्लोक कर लेते हैं, फिर आज का दिन देते हैं, विराम देंगे। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। अब इसका उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल भी भगवान एग्जाम्पल देके समझाएंगे कैसे। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यानी भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार प्रवाहमान प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, कहने का क्या मतलब है? भगवान कहते हैं कि देखिए, वायु जो है, हवा जो है, वो आकाश के अंदर ही रहती है। अब आकाश से आप बाहर चले जाइएगा तो वायु कहाँ मिलता है? वायु नहीं मिलता है। तो वायु जो है वो आकाश के अंदर ही अधीन है, परंतु है स्वतंत्र दोनों। आकाश वायु के काम में कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक उसी तरह ये पूरा दृश्य जगत, जितनी भी प्राणियां हैं, ये भगवान के अंदर है, परंतु भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं। भगवान किसी में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है। अभी शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पदो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। एक कल्प हमने अभी देखा ना, कल्प कौन सा होता है? कल्प हमने देखा ना अभी, मनवंतर। ठीक है, ये आपको ये देखिए कल्प किसको कहते हैं। ये है कल्प। ठीक है, 71 दिव्यों का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। ठीक है, एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 दिव्य युग या एक कल्प, इसको इस तरह से समझिए। एक कल्प ब्रह्मा जी की एक दिन उतना ही रात्रि होती है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का एक कल्प बीतता है, मैंने बताया ना आपको कि जैसी रात्रि होती है, सारे प्राणी जो है, जीव जो है, भगवान के में अंदर समा जाते हैं। वही भगवान अभी बता रहे हैं। ठीक है, कल्प के होने होने पर मेरी प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही कल्प शुरू होता है, दिन दिन शुभारंभ होता है, दोबारा जीव आ जाता है। प्रकृतिम स्वाम प्रकृति स्वाम अविष्टाभ्य वृषाजमि विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामीण कृतस्नम वंश प्रकृति वर्षात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। तो इसका अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसको और समझाता हूँ आपको। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वक्त आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। ठीक है, तो इनका इसका संक्षेप में बताता हूँ। इसके अलावा इसके बाद कितने श्लोक हैं, एक एक श्लोक और करते हैं, फिर आज के दिन विराम देंगे। तो अभी भगवान क्या बता रहे हैं कि ये मेरे द्वारा ये जो भौतिक जगत है, दृश्य जगत है, ये मेरे द्वारा उद्भूत होता है, परंतु मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, उदासीन रहता हूँ। इसको कैसे समझे? इसको समझने का एक तरीका है। मान लीजिए एक कोर्ट चलता है, कोर्ट चलता होगा, कोर्ट चलता है ना, तो आपने हमने देखा है कि जो जज होते हैं वो फैसला सुनाते हैं। तो जज जब फैसला सुनाते हैं तो उस फैसले से कभी भी जज नहीं बंधते। जज जो है हमेशा उस फैसले से उदासीन रहते हैं, चाहे किसी को सजा देना हो या किसी को क्षमा करना हो। तो ऐसा नहीं है कि जज उससे कभी भी इफेक्टेड होते हैं। जज जो है उससे उदासीन रहते हैं। ठीक उसी तरह हम पाप करें पुण्य करें चाहे कुछ भी कार्य करें, भगवान उससे उदासीन रहते हैं। ठीक है, हमारा बस भगवान क्या रहते हैं? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान हम जब 13th चैप्टर 13वां अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान बताएंगे कि मैं दूरबीन से लेकर के तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और देखता रहता हूँ क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, बस भगवान ये देखते हैं, लेकिन उदासीन रहते हैं, हमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं हमारे कार्यों को। ठीक है, इसके अलावा लास्ट लास्ट श्लोक है, बहुत सुंदर है, 10वां श्लोक तक। मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक जगत प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसे चार सारे चर और अचर प्राणी होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये जो दृश्य जगत है ये ऑटोमेटिक है। भगवान क्या कह रहे हैं? ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटेड टेलर टेलर मशीन जो हम लगाते हैं वो क्या ऑटोमेटेड ऑटो एटीएम क्या ऑटोमेटिक होता है? नहीं, सब बैंक और इंजीनियर के अध्यक्षता में कार्य करता है। ठीक उसी तरह ये पूरा दृश्य जगत भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य करती, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है
तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। कौन लोग कर क्या काम कर रहे हैं भगवान की अध्यक्षता में? चर और अचर। चर और अचर कौन है? चर जो चलने वाले हैं, अचर जो नहीं चलने वाले हैं। ठीक है। सारे लोग, सारे जो हैं, ये भगवान ही के अध्यक्षता में कार्य कर रही है। इनके शासन में ही दोबारा आते हैं, सृजन होते हैं, और विनिष्ट होते हैं। ठीक है, कितना सुंदर कुछ भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है। कई पंथ के लोग बोलते हैं ना कि ये ऑटोमेटिक अपने आप आ गया, ऑटोमेटिक सारा बाय डिफॉल्ट है। कई पंथ के बोलते हैं, भगवान यहाँ खुद ही समझा रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सब मेरे अध्यक्षता में कार्य। ठीक है। हरे कृष्णा। हम यही आज विराम देते हैं। 11वें से श्लोक से शुरू करेंगे। तो जिस तरह 7वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान दो शक्तियों के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान? भूमि रो अपन लो वायु खम मन बुद्धि रे वच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रिष्टता। तेरी 8 तरह की शक्तियां हैं जिससे ये भौतिक जगत चलती है। और अप्रेयमितस्तन्या प्रकृति वृद्धि में पराम, यानी मेरी, इसके अलावा मेरी एक पराशक्ति है जिससे आध्यात्मिक जगत चलती है। ये 7वें में बताया। उसका एक्सटेंशन किया यहाँ पे कि मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरा हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो ये जितनी भी आध्यात्मिक और भौतिक जगत की है, ये दो शक्तियों के द्वारा ही संचालित होती है। यहाँ पे जितने चर और अचर, जितने चलने वाले हैं, जितने पेड़ पौधे, पत्थर कंकड़, जितने लोग हैं, वो सारे मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। मेरे बोलते हैं कि मेरे कहावत है ना हमारे यहाँ कि भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इतना तो जानते हैं, इसके बाद भी हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं और अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में सारा कार्य हो रहा है। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ जी। प्रभु जी। प्रभु जी वो लोग बता दीजिए, वो आपने जो 14 लोग बताए थे। हाँ हाँ, 14 लोग का माता जी एक का। सात, सात तो समतल रस्तल उसमें आ जाते हैं, और वो सात किस में आते हैं मतलब? आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो मैं ढूंढ नहीं पाया था, 1 मिनट रुकिए। वो मिस हो गया प्रभु जी मेरे को।
एक फोटो मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं ना? जी प्रभु जी। हाँ, ये है भूवर्लोक, अर्थ प्लैनेट, देखिए। ठीक है, मिडिल प्लैनेट जो लिखा हुआ है ये भूवर्लोक है, अर्थ प्लैनेट। इसके ऊपर है भूवर्लोक। हम लोग यहाँ रहते हैं अर्थ प्लैनेट में। इसके ऊपर आता है भूवर्लोक। ठीक है, मैं जिसमें शक्तिशाली राक्षस और घोस्ट, भूत रहते हैं। कौन सा भूत? हमारे पितृगण। ठीक है। इसके ऊपर आता है स्वर्गलोक, जहाँ देवता गुण का वास होता है। इसके ऊपर महर, जन और तप, यहाँ पे ऋषिगण रहते हैं। और सबसे ऊपर रहते हैं सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। एक दिन मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूंगा। ठीक है, समय मिलेगा तो पूरा चार्ट थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा। ये और इसके नीचे हैं आपके अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल सबसे अंत में आता है। ठीक है, ये लोअर प्लैनेट्स हैं। और पाताल के नीचे आता है 28 नर्क। ठीक है। एक पीपीटी था, वो शायद पीपीटी मुझे मिल नहीं रहा है, तो अभी आपको दिखा देता मैं, तो और अच्छे से आपको समझ में आता। प्रभु जी ये वाला उसमें डाल डाल दीजिएगा एक बार चार्ट। आपको पीपीटी से समझाएंगे ना, वो जी पीपीटी नहीं तो मैं मंडे को आपको समझाता हूँ, है ना? वो प्रभु जी, पीपीटी। इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सा हो रहा। क्या कंफ्यूजन है बताइए? जैसे आपने सत्यलोक, सबसे ऊपर सत्यलोक और सबसे ऊपर सत्यलोक बताया, फिर स्वर्ग लोग है फिर। नहीं, स्वर्ग तो लोग तो नीचे है ना। प्रभु जी गौलोक और वो कहाँ आ जाते हैं उसमें? वहां पे। जैसे ऊपर सबसे ऊपर सत्यलोक बताया आपने, हम्म। फिर गौलोक, बैकुंठ, बैकुंठ का वो। हाँ, गोलोक तो ये तो ब्रह्मांड का, ये तो भौतिक जगत है माता जी। ये तो ब्रह्मांड है, भौतिक जगत। इसके बाहर है वैकुंठ। ठीक है, वो गोला का चार्ट में आपको दिखेगा। ये तो भौतिक जगत का चार्ट है, गोलों का चार्ट में दिखेगा आपको। वो गोलों का चार्ट, वो मैं दिखाता हूँ आपको, गोलों का चार्ट। प्रभु जी इसको फिर से समझाइएगा बाद में। ठीक है, एक दिन समझा दूंगा आपको। ठीक जी है, ये जो है, ये 14 लोक हैं। ये जी जो भौतिक जगत है बता रहे हैं ना, ये जी जी। भौतिक जगत, ये 14 जगत है। इसके बाहर है वैकुंठ लोक। इसके जस्ट ऊपर होता है शिवलोक। शिवलोक के ऊपर होता है वैकुंठ लोक, जहाँ विष्णु वास करते हैं। और बहुत सारे लोक हैं जहाँ भगवान राम है। श्वेत लोक है, और सबसे ऊपर है गोलोक धाम, जहाँ भगवान रहते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा किसी और दिन, आपको समझा दूंगा। बस अभी समझाने के लिए इसलिए किया था कि जी भगवान यहाँ बताते हैं भौतिक जगत का पतन होता है, इसीलिए। ठीक है। जी, हरे। इसका हैंड सुदीप्ता माता जी, हरे कृष्ण माता। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो हरे। ये भी चाहिए मनमंत्र वाला भी। हेलो। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी जी, वो भेज दूंगा आपको। जी। आपको पीडीएफ करके भेज देता हूँ। जी। प्रभु जी जी एक और बात जी। कि हमने कल खोला था उसको, क्विज को, और हम्म। उसमें तो एमसीक्यूज नहीं है। वी हैव टू राइट द आंसर्स। तो फिर लिखना तो पड़ेगा एमसीक्यू मुझे। ठीक है, मतलब जी। मैं टाइप कर रही थी तो वो हिंदी में तो मैं नहीं टाइप, मुझे नहीं आता टाइप करना, तो मैं आंसर क्या इंग्लिश में करूं? हम्म। हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके। क्योंकि मेरे लैपटॉप में हिंदी वर्जन है नहीं। नहीं, कर तो सकते हैं माता जी, वो तो आप गूगल से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उसमें कोई, लेकिन आपको जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल उसमें डाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। लेकिन वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हिंदी में, वो बहुत आसान है अभी। आप ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेशन बहुत आसान है लैपटॉप में। बट आपको जो लैंग्वेज में आपको सुविधा है, वो लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं। मतलब इंग्लिश में करूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, एकदम प्रॉब्लम नहीं। आप कर सकते हैं, उसको फिलअप कीजिए। ठीक। ठीक है। मैं कल खोली, फिर मैंने सोचा, मैंने आपने तो बताया था ये एमसीक्यू है, फर्स्ट लेवल जैसा, तो हम्म। ये तो वी हैव टू राइट। मैंने कहा चलो एक बार पूछ लेते हैं। एक्चुअली माता जी, पहले एमसीक्यू था, लेकिन अभी मंदिर ने सब कुछ ये सब जो अभी नए आया है अभी आपके पास टेस्ट, ये जस्ट अभी जी। बन रहा है अभी, इसलिए लेवल 3 लेवल 2 सबके क्वेश्चन बदल रहे हैं। तो पहले एमसीक्यू था, अभी शायद ये नया जो भेजा है वो नया अभी जस्ट बना है, तो
हो सकता है डिस्क्रिप्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हम्म है ना। अ, जी। क्या आप पूछ रहे थे कि दशरथ को क्यों डर लग रहा था? ऐसे था क्वेश्चन। दशरथ। दशरथ नहीं, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र। डर क्यों रहे थे, मतलब कुरुक्षेत्र में हो रहा था तो डर क्यों रहे थे? वो तो है ना कि कुरुक्षेत्र एक पुण्य स्थान है, और उनको पता था कि उनके बेटे मतलब पुण्यात्मा नहीं है, वेरस पांडव के पुत्र पुण्यात्मा है। यही था कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उनको, धृतराष्ट्र को तो एक्चुअली वो ज्ञानी थे, शास्त्रों का ज्ञान था उनको, और वो हम्म जानते थे कि भगवान कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। फिर भी हम्म क्या था, विश्वास ही नहीं होता था। अपने हम्म पुत्र मोह में इतने जकड़ गए थे कि भगवान को स्वयं नहीं देख पाए थे। तो हमने पढ़ा था ना 7वें अध्याय में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। तो जो समझना नहीं चाहता है भगवान उसको अपने आच्छादित से उसको अंधकार कर देते हैं। वो जानते थे कि ये कोई साधारण नहीं है। इतने समझाने के बाद भी पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे कि वो देख ही नहीं पाए। उनको सब मालूम था कि क्या होने वाला है। एक जबकि उनको, उनके जो सेना था, उनके पुत्र का सेना, वो सारे बहुत अ, बड़ी ब- सेना। शक्तिशाली लोग तो उनके पास ही थे, फिर भी वो डर रहे थे, है ना। आज के युग में भी यही है ना, सब पुत्र मोह में अंधे हैं। ये नहीं समझे कि टू मच ऑफ दिस इज स्पॉइलिंग देयर चाइल्ड ओनली। एब्सोल्युटली माता जी। तो वो पुत्र मोह में तो है ही। पुत्र जो बच्चे का मोह, तो वो तो अभी अभी और ज्यादा होते जा रहा है। पहले के तो बहुत पेरेंट्स ज्यादा। पेरेंट्स तो थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट ज्यादा। भी होते थे। अभी तो बच्चे, माइंड इतना फीबल हो गया है बच्चों का कि बच्चों से थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चे, बच्चे तो पेरेंट्स डरने लग जाते हैं बच्चे से कि इसका माइंड नहीं, इतना और फीबल है। प्रभु जी, और बच्चे भी तो जैसे एक्चुअली बचपन से उनको ज्यादा लाड़ प्यार दे के, मतलब वट एवर दे से वही सुनते हैं पेरेंट्स। उनको कोई कंट्रोल ही नहीं रहता बच्चों पे। हम्म। और जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर वो उनको कंट्रोल करने लगते हैं। पहले जैसे हम लोग, लाइक वी हैव आल्सो सीन दैट, जो हम लोग देखते थे कि ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, आफ्टर दैट फादर, इसके बाद माँ बच्चों को देखती थी। अब तो ऐसे नहीं है। अब सबसे पहले बच्चे को ही देखा जाता है, बच्चों को ही देखा जाता है, तो उनको पहले ही लगता है कि वी आर ओनली द हेड ऑफ द फैमिली। अरे कुछ हम्म। कुछ बच्चे तो स्कूल में बोलते ही हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो किया, हु इज द हेड ऑफ द, आई एम ऑल द हेड, ओनली द हेड ऑफ द फैमिली। अरे कैसे तुम हो सकते हो? यू आर नॉट अर्निंग, द वन हु इज अर्निंग फॉर द फैमिली इज द हेड ऑफ द फैमिली। इतना समझाना पड़ता है। बट हम लोगों को तो ऐसे समझाना नहीं पड़ता था, क्योंकि आचार ही ऐसी थी। सुबह उठो, दादा दादी के पैर छुओ, मम्मी पापा के पैर छुओ। ये सब तो अब आजकल है ही नहीं। हाय गुड मॉर्निंग, बस हो गया, खत्म। जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बच्चे भी बिगड़ते जा रहे हैं। कल्चर नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअली पेरेंट्स भी नहीं दे पा रहे हैं ना। पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, पेरेंट्स खुद ही आचरण नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो नहीं सिखा। उनके पास उन्होंने नहीं सीखा है, तभी ना ऐसे हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे तो पेरेंट्स से सीखते हैं ना। उनका खुद आचरण ऐसा रहेगा तो बच्चे जरूर सीखेंगे। ठीक है। फैमिली, पेरेंट्स को थोड़ा टेम्पल जाना चाहिए ताकि बच्चे भी, अभी तो टेम्पल के नाम से ही बच्चे नहीं जाएंगे। अगर उनको लेके चाहिए तो बहुत ही, तो ये मतलब थोड़ा सा कल्चर में शिफ्ट हुआ है अभी। उसको दोबारा इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। जी। जी प्रभु जी, फिर कोशिश करते हैं धीरे धीरे करने की। मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊंगी, मैं बहुत पीछे हो गई हूँ। हम्म। जैसे वन में मैं रोज का रोज कर लेती थी, तो जब 18th अध्याय खत्म हुआ उसी समय मेरा ये भी क्विज भी खत्म हुआ। अच्छा अच्छा। क्लास के साथ मैंने क्विज कंप्लीट किया, लेकिन अभी तो 7th अध्याय चला गया, मैं तो एक भी नहीं की। हम्म। नहीं, अभी है माता जी। ये जो 2 दिन मिलते हैं उसमें थोड़ा सा यूज कीजिए। सैटरडे संडे को यूज कीजिए, इसलिए दो जरूर। दिन क्लासेस नहीं लेते हैं। ये 2 दिन जी यूज कीजिए, थोड़ा अध्ययन कीजिए, थोड़ा पढ़िए, इसको यूज कीजिए। जी प्रभु जी, हम्म। जरूर करेंगे। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता।
सुजल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब हम वो ब्रह्मा का एज कैलकुलेट करते हैं ना प्रभु जी, तो उसमें हम्म। दिव्य युग के बाद जो मनवंतर आता है उसके साइड साइड में वो संध्या से है ना प्रभु जी, उसका मतलब क्या है प्रभु जी? मनवंतर का हर मनवंतर का मतलब जैसे संध्या, उसका एक कैलकुलेशन अलग है। देखिए, वो जब चार्ट में आपको दिखाऊंगा, वो चार्ट पहले भेज देता हूँ आपको आज, ठीक है? वो पीडीएफ भेज देता हूँ, पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद कहीं कंफ्यूजन होता है तो दोबारा समझाऊंगा, संध्या किसको बोलते हैं, मनवंतर क्या है। क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो चार्ट से बताऊंगा, दिखा करके एक बार आप स्वाध्याय कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसका कैलकुलेशन है प्रभु जी प्रभु जी, कि वो चार्ट भी मेरे पास है और आज सुबह भी हम वही कैलकुलेट कर रहे थे। बाकी सब तो ठीक है, पर वो संध्या का कुछ समझ नहीं आया प्रभु जी, वो संध्या स- क्या है? संध्या में आपको समझाता हूँ, रुकिए चार्ट में देखता हूँ, चार्ट में से आपको समझाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा। बाकी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया ना? जी प्रभु जी, बाकी वो मनवंतर और वो कल्प का तो समझ आ गया, सिर्फ वो संध्या। ठीक है, एक मिनट। देखिए, संध्या किसको बोला जाता है, जैसे कल्प में आप देख रहे होंगे, कल्प है, ठीक है? आप वो चार्ट खोलिए, 14 मनवंतर प्लस 15 संध्या, ऐसा लिखा हुआ है ना? जी प्रभु जी। लिखा हुआ है ना? जी तो प्रभु संध्या का क्या मतलब, मनवंतर का क्या मतलब होता है, संध्या का क्या मतलब होता है? कि जितना दिन है उतनी ही रात्रि है, ठीक है? जैसे हजार दिव्य युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतना ही संध्या है, मतलब रात्रि, नाइट। तो कैलकुलेशन इतना बड़ा होता है कि इतना नंबर हम लोग भौतिक जीव मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इतना बड़ा नंबर आता नहीं। इसीलिए इसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, पहला डे एंड सेकंड वन संध्या, ठीक है? 24 घंटे को 12 घंटा दिन कहा जाता है, 12 घंटा संध्या कहा जाता है, ठीक है प्रभु? तो 12 घंटे को जैसे ये आपका कल्प है, एक कल्प, कल्प वन कल्प इज इक्वल टू 1 डे, जी। और 1 कल्प इज इक्वल टू सेम, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक संध्या भी हो जाता है। तो एक दो कल्प मिला करके, एक दिन, एक कल्प और एक संध्या मिला करके ब्रह्मा जी का 24 घंटा होता है। इसको इस तरह से समझिए, 24 घंटे डे को हम लोग दिन बोलते हैं, और 12 घंटे को संध्या बोलते हैं, क्योंकि नंबर इतना बड़ा होता है। आप सोचिए ना, 43,20,000 साल का एक दिव्य होता है, दिव्य युग होता है, ठीक है? उसको 360 से गुना कीजिएगा, ये 43,20,000 का एक दिन हुआ। अब उसको आप 360 से गुना कीजिएगा तो ब्रह्मा जी का कितना दिन हुआ, एक साल आया, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, उतना ही संध्या है, ठीक है? तो इस तरह का 24 12 × 12 जो संध्या, सिंपल आपको अगर समझना है तो रात को संध्या बोला जाता है। 12 घंटा रात को, 12 घंटा दिन को कल्प बोला जाता है, और 12 घंटा को संध्या बोला जाता है, ठीक है? प्रभु जी, और अभी ब्रह्मा का सिर्फ 50 वर्ष ही हुआ ना प्रभु जी? 50 वर्ष इसलिए होता है कि देखिए, आप कैलकुलेशन देखिएगा ना, एक मनवंतर है, ठीक है? मनवंतर है, तो एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं, प्रभु जी। ठीक? या। अभी अभी हम 7 दिव्य युग, आज 7 मनवंतर खत्म हो गया, तो ब्रह्मा जी 14 मनवंतर जीवित रहते हैं, 14, 7 मनवंतर खत्म हो चुका है, यानी 7 मनवंतर और 27 दिव्य युग खत्म हो गया है, तो 50 ईयर्स हो गया ना उनके, अभी और सात सात मनवंतर और जीवित रहेंगे, जी प्रभु जी, और ऐसा है। मेरा एक और सवाल था प्रभु जी। वो कहते हैं ना, महाभारत में जब कृष्ण भी चले गए तो आखिर में सभी पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए प्रभु जी, ऐसा ही कहता है ना प्रभु जी? जी जी जी। पर प्रभु जी, हमारे भगवान ने तो अर्जुन को इतना समझाया कि स्वर्ग भी भौतिक लोक में ही है, तो वो स्वर्ग के लिए क्यों प्रस्थान हुए प्रभु जी? स्वर्ग के लिए नहीं प्रस्थान हुए, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। आप आराम से इसको पढ़िए, अभी पहला स्कंद ब्रह्मा, जब हम भागवतम, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तब ये कथा आता है, जब युधिष्ठिर
जब भगवान पलायन कर जाते हैं, अपनी लीला समाप्त कर जाते हैं, तो पहले युधिष्ठिर महाराज निकलते हैं, फिर धीरे धीरे सारे पांडव निकलते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती उनकी, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है जी प्रभु सभी जी, को। ये वो स्टोरी तो नहीं पढ़ा, वो बाकी वो रील्स में इधर उधर देखा है, तो वो स्वर्ग कहते हैं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, हरे ठीक। कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रवेश गोल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु जी आपने बताया कि हम लोग सब जो रहते हैं भौतिक जगत में रहते हैं, और भौतिक जगत में कोई भी जीव कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है। ठीक है प्रभु जी। तो जब यदि कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है, कोई भी जीव परमानेंट नहीं है, वो तो प्रभु जी अंडरस्टूड बात है कि भौतिक जगत ही परमानेंट नहीं है। तो भौतिक जगत में रह तो रहे हैं, ठीक है, मुझे अलग बात है। पर भौतिक जगत से मोहब्बत क्यों करना है, प्यार क्यों करना है? हम तो फिर आध्यात्मिक जगत से प्यार करेंगे प्रभु जी, क्योंकि जी परमानेंट जीवन जीने का मजा ही अलग है प्रभु जी। टेम्परेरी जीवन तो कुछ पल के लिए होता है, आज है कल नहीं है, तो उस जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। जी जी और वो तो आपको पता ही है प्रभु जी, आत्मा ही है, परमानेंट है, जो कि परमात्मा का स्वरूप है। शरीर तो माँ बाप ने दिया है, वो तो नष्ट होना ही होना है, ये तो सभी को पता है प्रभु जी। जी प्रभु, बिल्कुल। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है सभी भक्तों को, मतलब हम लोगों ने जो मोहब्बत करना है, प्रेम करना है, भक्ति करनी है, उस आइटम से करनी है जीवन में, जो परमानेंट है, जो हमारे पास जीवन भर रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, मतलब जन्म जन्मांतर तक रहेगी। ऐसी वस्तु से प्यार करने का कोई फायदा नहीं है जो कुछ पल के लिए है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहे हैं भगवान, आज वही आप जो कह रहे हैं, आज हम्म वही मैसेज भगवान दे रहे थे कि ये जितना भौतिक जगत है, ये हम्म टेम्पररी है। तो ये टेम्पररी, इसके बीच में, और ये भी टेम्पररी के साथ साथ ये दुखों का घर है। दुखालयम हम्म अशाश्वतम है, दुखों का घर है। बिल्कुल ठीक। और यदि थोड़ा सा मतलब आत्मा जो है हमारी, उसको यदि अच्छा रखना है, खुश रखना है, तो कोशिश करना है कि जो भौतिक जगत में वस्तुएं हैं, हमसे जितना हो सकता है उनको दान धर्म में लगा देना है और परमात्मा का नाम लेना है। बिल्कुल, एकदम ठीक है। उससे आसक्ति हाँ। नहीं रखनी किसी भी तरीके से, हम्म। जितनी कम होगी और उतनी अच्छा है। जैसे माता जी ने बताया कि आज के दिन, आज ये कलयुग में बच्चे से ज्यादा मोहब्बत हो रहा है, ये तो प्रभु जी, ये तो उसका कलयुग की देनी है। आने वाले टाइम में तो मतलब जो माँ बाप है बच्चों के प्रति इतना परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा, उनके बिना रह नहीं पाएगा, उनको मतलब बर्बाद कर देगा, जो मतलब कलयुग में बताया गया है। हम्म, हम्म इसलिए थोड़ा थोड़ा सा शास्त्र उनको भी, बच्चों को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। हम्म। भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है, तो ताकि उनका माइंड भी स्टेबल हो। क्योंकि बच्चे आजकल माइंड से भी बहुत फीबल हो जाते हैं, देखते हैं नहीं कितनी सुसाइड अटेम्प्ट होती नहीं, हैं बच्चों। एक्चुअली आपकी बात ठीक है प्रभु जी, हम समझ पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सपोज कर लो घर में 3 आदमी 4 आदमी जो भी हैं घर में, हर फैमिली में, क्योंकि आज के दिन तो जो मैं देख रहा हूँ, हर बंदा 1 या 2 बच्चे पैदा करता है, इससे ऊपर ज्यादा करता है, ना ही उनकी इच्छाएं हैं। पहले की तरह नहीं है, 8 10 15 20 25 होते थे। ठीक है, तो यदि सपोज कर लो घर में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे भी हैं, और यदि उसमें एक भगत है और पूजा करता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत तो असर आना ही आना है। जी एकदम एकदम आप ठीक कह रहे हैं, वही होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जितना सिखाइएगा बच्चे सीखें, कोई भी नहीं सीखता है, वो क्या है, वो देख करके सीखते हैं। तो हम और जैसा असर, अनुकरण हाँ करेंगे, बिल्कुल वैसे ही वो बिल्कुल। और अनुसरण करेंगे। क्योंकि जब वो जीवन में कब किसी मोड़ पे किसी प्रॉब्लम में फंसेगा, तो वो खुद ही सोचेगा कि मेरे पिताजी ऐसे कर रहे थे, उनको कभी परेशानी नहीं आई थी, मेरे को भी ऐसे ही करना चाहिए। ओके। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, फिर चलते हैं। आज आप लोग पढ़िए 2 दिन, असाइनमेंट अटेम्प्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सोमवार को मिलेंगे, और 9वां अध्याय कोशिश करेंगे समाप्त करने का। और बहुत सुंदर अध्याय, एक एक श्लोक इम्पोर्टेंट है। 9th चैप्टर, और 25 तारीख अगर सबकी छुट्टी है तो कोशिश कीजिए 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि उस दिन एक को 25th को अगर सबकी छुट्टी रहती है, मंडे को, तो एक माला करेंगे, इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 9th चैप्टर बहुत ही ऑस्पिशियस चैप्टर होता है, बहुत, और उसका एक एक श्लोक बहुत ध्यान पूर्वक सुनना,
सिर्फ सुनने मात्र से हम भगवान की बुद्धि, अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं, सिर्फ सुनने मात्र से। तो अगर समझ में नहीं भी आता है, कोई बात नहीं, उसको बस सुनिए ध्यान से। और अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो भी अपनी बुद्धि से पूजा करते हैं। तो 10 मिनट पहले कोशिश कीजिए ज्वाइन करने का, तो उस दिन एक माला भी करके फिर ज्वाइन। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्णा सिन्धुभ्यश्च हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास। हरे कृष्णा आप सभी को।